तोड़ी। अबे रुक जाओ, अबे पागलों रुको, अबे रुको, अबे रुक जाओ पागलों, अबे गुल्लक फूट जाएगा। अबे नहीं कर रही, अबे रुक जाओ यार, अबे रुको रुको रुको, अबे गुल्लक ऐसे नहीं फोड़ना, अबे पागल रुक जाओ, अबे गुल्लक फूट जाएगा। अच्छा आज हमारी नियतों का फैसला होने जा रहा है गुल्लक के अंदर। छोटे छोटे सिक्कों में एक ख्वाब छुपा था और हर दिन की बचत में एक प्यार छुपा था। मेरे हिसाब से इस गुल्लक के अंदर पैसे होने चाहिए 10 लाख रुपए। तो 3, 2, 1 2000, 3000, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ख्वाहिशों को रोका, कभी दिल को समझाया, इस मिट्टी के गुल्लक के अंदर अपना जज्बा बसाया। सो अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज का ब्लॉग होने जा रहा है काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार, क्योंकि आज हम फोड़ने जा रहे हैं अपना गुल्लक और इस गुल्लक के अंदर हमारी नियतें शामिल हैं। मतलब कि हमारी साल की नियतें जो कि हमने इस गुल्लक के अंदर अपनी सेव करके रखी हुई थी, पूरी साल की जमा पूंजी, जिसका हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि हमारे इस गुल्लक में 2026 के लिए कितना अमाउंट जमा हुआ है। और ये भी हम भी देखने वाले हैं कि हमने पूरे साल भर में कितनी मेहनत से इस गुल्लक के अंदर पैसे जमा किए हैं। क्योंकि जो लोग हमारे साथ पूरे साल भर से जमे हुए हैं उन लोगों को मालूम है कि हमने ये गुल्लक सुल्तान की कुर्बानी के 1 महीने बाद परचेज़ किया था। और जो है हम थोड़ी करके अल्लाह पाक ने हमें जितनी तौफीक दी उतना हमने इसके अंदर अमाउंट डाला, उतना हमने इसके अंदर अपनी नियत के मुताबिक से हमने इसके अंदर पैसे डाले। तो आज फाइनली वो वक्त आ गया है कि हम इस गुल्लक को फोड़ने जा रहे हैं। क्योंकि 2026 का सौदा करने के लिए हम जाने वाले हैं मंडी या फिर जमील मेमन, जहाँ भी हमारा नसीब में लिखा हुआ होगा। तो सबसे पहले हम तोड़ेंगे अपने गुल्लक को और इसमें से अपना बजट चेक करेंगे कि हमारे बजट के मुताबिक 2026 की कौन सी गाय आने वाली है। तो इस ब्लॉग को स्टार्ट करने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो और बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आज का ब्लॉग होने जा रहा है काफी ज्यादा मजेदार। तो चलो चल के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पैसों से नहीं नियतों से होती है। जबरदस्त, तो क्या ही जबरदस्त शेर बोला सुरैना ने भी कि कुर्बानी पैसों से नहीं नियतों से होती है। बिल्कुल सही बात है। और आज मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा हूँ, क्योंकि उसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि वो वक्त जिसका मैंने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया था इस गुल्लक का, इसको तोड़ने का, और मैं एक्साइटेड भी हूँ कि हम देखने वाले हैं कि हमारे पास इसमें कितने पैसे जमा हुए हैं। तो उस वजह से थोड़ा सा नर्वस भी हूँ। तो आज सबसे पहले बच्चों से भी बात करेंगे और फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। आज हमारी नियतों का फैसला होने जा रहा है गुल्लक के अंदर। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो भाई तुम सब लोग? हम ठीक हैं, आप कैसे हैं? तो भाई बच्चों का क्रेडिट तो सबसे ज्यादा जाता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे इस गुल्लक को फोड़ने के लिए। हसन का हर दिन एक ही सवाल था कि चाचू गुल्लक 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 कब फोड़ेंगे? तो गुल्लक तो मेरे हाथ से फोड़ूंगा। क्यों हसन? नहीं, मैं आपको रोजाना बोल रहा था। क्या बोल रहे थे? हथौड़ी मेरे हाथ में होगी। हथौड़ी हसन के हाथ में होगी। अच्छा हसन तो इतना एक्साइटेड था, मैं घर के अंदर एंटर हुई और कह रहे सुनैना आज तो हम गुल्लक फोड़ेंगे गुल्लक। अच्छा, तो भाई मैंने आज बच्चों को फाइनली बता दिया था, क्योंकि हो सकता है आप लोग ये व्लॉग जो देखेंगे वीकेंड के बाद, तो आज हम ये व्लॉग को शूट कर रहे हैं और आज हम जाने वाले हैं इंशाल्लाह फार्म पे और उसके साथ साथ मंडी पे अपना जानवर सेलेक्ट करने के लिए। तो उसके लिए गुल्लक को फोड़ना तो भाई साहब सबसे पहले बनता है। तो बच्चों सबसे पहले मुझे तुम लोग ये बता दे चलो कि ये जो हमारा गुल्लक है इसको हम आज फोड़ें या फिर कब फोड़ें? कब फोड़ना चाहिए गुल्लक को? आज गुल्लक को फोड़ना चाहिए, आज ही। अगर हम इसमें डिले कर इसी सेकंड तो इसी सेकंड अभी सबसे पहले गुल्लक फोड़ता हूँ। 3, 2, 1 और ये 10। इतनी आसानी से थोड़ी गुल्लक फोड़ देंगे इसी सेकंड भाई, ये क्या बात है इसी सेकंड। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस गुल्लक की कहानी की। तो कहानी सबसे पहले ये है कि कभी भी हमने किसी भी साल जो है ये गुल्लक नहीं लिया है। हमने कभी भी किसी साल भी ये गुल्लक हमने परचेज नहीं किया है और इस तरीके से हमने कभी भी पैसे जमा नहीं करे। इसके पीछे की कहानी हसन तुम बताओ क्या है? याद करें हम लोग ने सबसे पहले
गुल्लक वाला आया था, हम लोग ने उससे गुल्लक लिया। फिर उसके दिन हम लोग ने एक वो बनाया था, क्या नाम है, एक वो था पेपर, उसके ऊपर हम लोग ने सबके नाम लिखे थे। सही है। और ये लिखा था जिसने पैसे डाले वो टिक कर दे। सही। और बेसिकली हमारा जो है इस बार जो है ये नियत हुई थी कि हमने सोचा कि इस साल कुछ नया करना चाहिए। हर साल जो है घर वाले ही गाय लेकर आते तो कुछ, और हर साल जो है घर वाले गाय लेकर आते हैं कि क्यों ना इस साल हम भी अपने कुर्बानी के जानवर के अंदर कंट्रीब्यूट करें और साथ में घर वालों के साथ हम भी हिस्सा बढ़ाएं। तो ऐसा ही हुआ था ना सुनैना? बिल्कुल ऐसे ही तो हुआ था। आपने कितने पैसे डाले हैं? मामू मैंने, मुझे याद मतलब 10-10 रुपए डाल दिए? नहीं 10-10 रुपए नहीं डाले। 100 रुपए? हाँ 100 डाली थी। चलो जबरदस्त। सुनैना ने भी इसमें पैसे डाले हैं। बाकी जो है अब्दुल्लाद ने कितने पैसे डाले हैं इसमें? मैं रोजाना 50-50 डालती हूँ। और तुमने? 800 रुपए। ओहो, बात ही सुनो। और आपने? अबे भाई ये झूठ है, ये वाला झूठ है, ये वाला झूठ है, ये वाला झूठ है। तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, तो अब पता चल जाएगा बरीना ने 10 रुपए डाले कि नहीं डाले। लेकिन उसी के साथ साथ सब ने थोड़ा बहुत करके इसके अंदर कंट्रीब्यूट करा है, क्योंकि सब लोग चाहते थे कि हमारी 2026 के अंदर क्या है, गाय। वो भी कौन सी? ऐसी ही बात है, बोलो। जितने गुल्लक में पैसे निकलेंगे ना, जैसे 50 होगा, 100 होगा, 20 के नोट होगा, 10 के, वो सारा हमें दे देगा और सही है। बाकी बड़े नोट आपने पास रख लिए। जबरदस्त। वो इसलिए मैं दे दूंगा क्योंकि जब हम गाय लेकर आएंगे तो चारों के जो पैसे होंगे ना वो इनके पास रखवा दूंगा। तो जो चारों के जो जैसे कुट्टी वगैरह लाना होता है, भूसी वगैरह लाना होता है, तुम्हारे पास रखवा दूंगा पहले से। तो बॉडी करने का बोल रहा हूँ, आज हम लोग अब लिम्का बनाएंगे ना। नहीं लिमका शिमका क्यों पिलाएंगे? तो सबसे ट्रीट कहाँ से? तो सबसे पहले हम आ जाते हैं और अब मैं नीचे बैठ जाता हूँ। आ जाओ भाई, गुल्लक को ऊपर थोड़ी फोड़ेंगे, नीचे फोड़ेंगे ना जमीन पे। अबे भाई, अबे चाचू मैं फोड़ू। अबे नहीं अबे तोड़े, अबे रुक जाओ, अबे पागलो रुको, अबे रुक जाओ पागलो, अबे गुल्लक फूट जाएगा। अबे नहीं कर, अबे रुक जाओ यार, अबे रुको, अबे गुल्लक ऐसे नहीं फोड़ना, अबे पागल रुक जाओ, अबे गुल्लक फूट जाएगा। अच्छा यार, ओए नहीं हसन अभी नहीं। अच्छा इधर लिया। अबे इसको देखो यार क्या कर रहा है यार। हसन अभी फोड़ेंगे गुल्लक, सबर करो। नीचे लेकर आओ, यहाँ पे रखो। हाँ यहाँ पे रख दो यार। हसन इतना जज्बाती पना नहीं करते यार। ये क्या कर रहे हो हसन, तुम क्या कर रहे हो यार तुम लोग? ये काशिफ मामा, इसके अंदर कोई भूत आ गया था। इसके अंदर या हसन के अंदर? यहाँ बच्चों में सबसे बड़ी मैं हूँ, तो इसलिए मैं फोड़ूंगी। ओ बेल्लो, ये तो मुझे लग रहा है बहुत बड़ी डिबेट हो जाएगी। कौन फोड़ेगा इस गुल्लक को? मैं फोड़ूंगी। रुक जाओ, मैं सारा फैसला इन लोगों का हल कर देता हूँ। तो इस तरीके से तो मैं बकरी बोले भैं होता ही रहेगा। तो क्यों ना इस गुल्लक को मैं अगर फोड़ दूं, तुम लोग की इजाजत तो वोटिंग कर लेते हैं। कौन जो है ये चाहता है कि गुल्लक मैं फोड़ूं? बताओ। मैं अगर गुल्लक फोड़ूं, मैं तो बकरी बोले भैं। तो इसी साथ में अभी हसन भी कह रहा था ना फोड़ने के लिए, तो हसन के लिए वोट है। हसन की वोट, हसन के लिए। हसन को पता है ना कहीं से वोट नहीं मिलेंगे, इसलिए हसन फौरन कह रहा है ठीक है। तो भाई अगर कोई हसन को वोट देगा तो एक नंबर का बेवकूफ इंसान होगा, क्योंकि हम तो आपका ही चाहेंगे। ओके प्लेयर्स, तो इसको कहते हैं स्ट्रेटेजी के साथ गेम खेलना। देखा कैसा मेरे पास सारे वोट आए, 0 वोट भी। आप तो उनके मामू है, ये तो हमारे कजन है। तो हसन तुम्हारा भाई तो ये बैठा हुआ, ये चाहता तो तुम्हें वोट दे सकता था, फिर तुम्हारे भाई ने तो तुम्हें वोट दिया ही नहीं। ऑफ कोर्स हम वैल्यूएबल लोगों को देते हैं वोट। जबरदस्त। तो हसन ऐसी बात नहीं है, सब लोग मिलकर गुल्लक को फोड़ेंगे। और उसके साथ साथ जो है आप जो है ये बताओ मुझे, सबसे पहले गुल्लक फोड़ने से सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस गुल्लक में तुम लोग को क्या लगता है कितने पैसे होंगे? 1 लाख। चाबर अब्दुल्ला से इस गुल्लक में कितने पैसे होंगे? करीबन 1 लाख होंगे। 1 लाख रुपए इस गुल्लक के अंदर होंगे। तो अब्दुल कह रहा है 1 लाख रुपए। बताओ शुरैम। 1 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ से 1000 का नोट नजर आ रहा है इसमें। चलो भाई, शुरैम भी कह रहा है 1 लाख रुपए गुल्लक के अंदर होंगे। मुझे तो लग रहा है 60-70 हजार। ओके, जैनब के लिए 1,10,000 ऐसी। 1,10,000 रुपए जैनब कह रही है। यूसुफ 1,01,000 रुपए। 1,01,000 यूसुफ कह रहा है। भाई साहब लाख रुपए से ऊपर बात हो रही है। सिर्फ बरीना ने 60,000 रुपए बोले। हसन 1.5 लाख। 1.5 लाख रुपए, जबरदस्त। सुनाई ना, मेरे ख्याल से इसके अंदर होंगे 60 हजार। 60,000 रुपए। ओके, और आप बताएं? मेरे हिसाब से इसके अंदर होंगे, मैंने जितने पैसे अमाउंट जमा करी है, तो मेरे हिसाब से इस गुल्लक के अंदर पैसे होने चाहिए तकरीबन 50,000। यस। सो देखते हैं इसके अंदर गुल्लक में से कितने नोट निकल। तो गया तो मेरा 50,000 नहीं। रुको, मेरे हिसाब से बोलता हूँ। मेरे हिसाब से इस गुल्लक के अंदर होने चाहिए तकरीबन
10 लाख रुपए। क्या हुआ, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया यूसुफ? अबे अबे यूसुफ को क्या हो गया? क्या हो गया हसन? डकार आ गई, उल्टी आ गई, मुझे लग रहा है हसन क्या लग रहा है? मेरे गुर्दे में हार्ट अटैक कर गया। चाचू हाथ क्या हुआ परीरा? अबे यार, तो इसी बात पे गुल्लक को फोड़ने की बारी आती है और हसन जाओ जल्दी से एक जबरदस्त सा हथौड़ा ला कर A few moments later. हसन जबरदस्त ये ओबे ओए 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 क्या कर रहा है? सबसे पहले मुझे एक जबरदस्त सा शेर याद आया है, तो सुनाई ना, मोबाइल तुमने पकड़ना होगा। Okay. और छोटे छोटे सिक्कों में एक ख्वाब छुपा था और हर दिन की बचत में एक प्यार छुपा था। की बात है। तो भाई फाइनली अब गुल्लक को फोड़ते हैं और अब देखते हैं इसमें से हमारे पास कितने पैसे निकलते हैं। लाओ भाई हसन ले आओ, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाह पढ़ लो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलो भाई गुल्लक को फोड़ते हैं। दूं फोड़ दूं, फोड़ दूं, बिस्मिल्लाह फोड़ दूं, रुक जाऊं अब। चलो भाई बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम देखते हैं इस गुल्लक में कितने नोट है और फाइनली वो वक्त आ गया है कि गुल्लक फोड़ने का। तो 3, 2, 1 एंड डैश। मैं तो नहीं फोड़ा, मजाक कर रहा था। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? अच्छा इधर लेकर इधर लेकर इधर रखो इधर 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 इधर। चलो यार थोड़ा सा मजाक बनता है, बट अब फाइनली गुल्लक को फोड़ेंगे। तो 3, 2, 1। रुक जाओ, ये क्या हो रहा है? फाइनली हमने गुल्लक फोड़ दिया है और इस गुल्लक में इतने सारे नोट निकले हैं हसन। हम जिसमें 5000 की रुपीस डाले थे, 1 रुपया भी नहीं दिख रहा। 5000 भी डाले थे ना हसन हमने, लेकिन 5000 मुझे लग रहा है हसन हमने जो है इसके अंदर जो है खुले डाले थे, ये पूरा बंदा नोट डाला था 5000 का। बंदा डाला था मतलब क्या हमारी इस गुल्लक में से चोरी भी हो रही थी क्या? अगर हमने इसमें 5000 का नोट गुल्लक के अंदर डाला था तो वो नोट कहाँ गया? करके एक नोट डालते चले, मैं तो गिनूं। हसन गिनो, जल्दी गिनो ये नोट किस। ज़ैनब तुम रुक जाओ, इधर रख दो, जल्दी गिनो। एक मिनट में आप सब हसन को दे दो जल्दी से। 1000 रुपीज के नोट हसन को दे दो और 100 रुपीज के नोट अब्दुल को दे दो। और सुनैना आप 50 के गिन लो। ये लो हसन, ये लो 1000 रुपीज के पढ़ो। हसन ये भी 1000 रुपीज। देखते हैं यार कितने हैं। मुझे लगता है इसके अंदर इतने नोट नहीं होंगे जितना हम समझ रहे थे, मगर जितने भी होंगे ये सब हमारी नियत ही है और हमारी नियत के ही पैसे हैं ये। क्या कहते हो? ये लो भाई जल्दी लो, ये भी 1000 रुपीज का नोट उठा लेते हैं। ये भी 1000 का है हसन, ये लो। और किसी बच्चे ने चोरी नहीं करनी है, अभी बता रहा हूँ मैं। चाचू आप खुद ये बात ध्यान में रखना, कहीं पता लगे तुम लोग अपनी जेबों में डाल लो ये 1000 वाले नोट। चाचू आप खुद अपने दिल से दिखा। मैं डन हो गया। क्या दिल से दूं हसन? क्या कुछ भी दिल से नहीं। नोट खुला तो हसन के मुंह में भी पानी आ गया, दिल से दीजिएगा। और यहाँ पे अब्दुल 100 रुपए के नोट। यार गुल्लक कुर्बानी की नियत के लिए फोड़ा, तुम लोगों की गुल्लक फोड़ते ही नियत निकल गई। कैसी बातें कर रहे हो हसन? ये लो 1000 रुपीज वाले नोट, ये 500 वाले नोट है और ये 500 वाले नोट है। 500 वाले नोट कौन गिन रहा है? ये लो, ये सब 500 वाले नोट पकड़ो, जल्दी काउंट करो। 500 वाले नोट पकड़ो। ये रहा 500 वाला नोट, ये रहा 500 वाला नोट, जल्दी पकड़ो 500 वाला नोट। बहुत सारे पैसे निकल गए भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने जितने पैसे डाले थे ना, मुझे इतना आइडिया नहीं था कि हमारे इतने ज़्यादा पैसे निकल जाएंगे। और ये सारा का सारा जो है दारो मदार नियतों का है भाईजान। नियत अच्छी तो मंजिल आसान। और ये जो पैसे हैं ना, ये पैसे जो सारे छोटे हैं, ये बच्चों ने ही डाले हैं। यूसुफ भाई ये लो, ये वाले भी 500, ये वाले भी 500। हसन के पास तो देख लो बैंक जमा है और यहाँ देखो 100। बैंक में जमा करवाऊंगा। और ये चिल्लड़ बरीरा जमा कर रही है सारे, क्योंकि चिल्लर बरीरा नहीं डाले होंगे। क्या हो गया? तो अब्दुल कर रहे हैं जमा। सुनैना 50 रुपीज नोट कर रही है। ओ यूसुफ भाई इतना झूठ नहीं बोलो। लेकिन डाले मैंने 5000 के डाले थे, वो तो नजर ही नहीं आ रहे। सबसे अमीर मैं हूँ, ये देखो पैसा ही पैसा। काउंट करो हसन कितने हैं ये। अभी चाचू सही से तो रखने दे मुझे। और तुम लोग भी सब लोग अपने काउंट करके बताओ मुझे कितने हैं। 4500 ये 4500 है। 500 वाले नोट 4500 है। सबसे पहले अब हम काउंट करने जा रहे हैं अपने पैसों को कि इस गुल्लक में से हमारे पास बड़े नोट में से कितने पैसे निकले। तो हसन काउंट करो। 1000,
2000, 3000, 4000, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 24,000 रुपीज ये हमारे पास जमा हुए हैं। और उसी के साथ साथ अभी हमारे पास 100 वाले नोट भी हैं यार। मामू आई थिंक सो ये 23,000 ये वाले 500 है। 23,500 ये जमा हुए हैं। और बाकी हमारे पास ये वाले पैसे जमा हुए हैं। ये चाहिए इतने 1700 है। ये कितना है? 1700। ये 1700 है, तो ये भी 1700 होंगे। तो ये 23,500 थे, तो 1700 और ये दोनों हम मिला लेते हैं, 5,000 समथिंग अराउंड रख लेते हैं। मामू फिर भी काम करने नहीं 5,000 समथिंग अराउंड रख लेते हैं, बहुत ज्यादा है। 3,400। तो ये हो गए हैं 28,000 समझ लो, 28,000 हो गए। और ये 1050। 1,000 29,000 तकरीबन हमारे पास अप्रॉक्स में जो ये पैसे जमा हुए हैं, जो हमारे गुल्लक में से निकले हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली बात करूं अगर हमारे पास ये सारे नोट जो निकले हैं, ये है पूरे 30,000, जो कि हमारी खुद की मेहनत है भाई साहब। मुझे लगता है मेरे हिसाब से वैसे अच्छे पैसे निकले हैं, क्या कहते हो? सही निकले हैं ना? पकड़ने का बच्चा भी नहीं आएगा। हसन, हमारे पैसों के अंदर जो है वो कुर्बानी के लिए कंट्रीब्यूट होगा। मुर्गी की कुर्बानी। अच्छा अबे यार ये पैसे इससे थोड़ी लेकर आएंगे हम, सिर्फ गाय। अच्छा बस 30,000 जमा हुआ है, इसका मतलब हम इस साल कुर्बानी के लिए 30,000 जमा कर रहे हैं। हाँ सही और थोड़े से पैसे हम मिलाएंगे, मतलब घर वालों के साथ हम अपना कंट्रीब्यूट डाल रहे हैं। हमने आज तक कभी कंट्रीब्यूट तो नहीं डाला था ना, फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट डाल रहे हैं। इसका मतलब हमें खुश होना चाहिए ना कि फर्स्ट टाइम हम कुर्बानी करने जा रहे हैं, जिसमें हम हिस्सा मिला रहे हैं। क्या कहते हो? तो बुरा तो नहीं है ना ये? हिस्सा मिलाया, हमें भी लिखी जाएगा, हम लोग ने हिस्सा मिलाया। अबे हिस्सा मिलाना गाय के अंदर होता है, पागल। जल्दी से गुल्लक को समेटो, जल्दी यूसुफ भाई, ये सारा जो है कचरा फेंक कर आना है आपने। और माशाल्लाह से बरीरा आपने इसकी जल्दी से सफाई करनी है, जल्दी से पूरा जो है हिस्सा साफ कर दो। और ये सारे पैसे मैं अब उठा के रख देता हूँ, और इंशाल्लाह अब हम जाएंगे सौदा करने के लिए जमील मेमन में। तो क्योंकि हमारे पास 50,000 तो बयाना एटलीस्ट जमा हो चुका है ना। घर वालों को पसंद आया ना है, हम जानवर को तो बुक करके ज़रा लाख रुपए तो बयाना पकड़ा के उसको अपना जानवर बुक करें 2026 का। तो अब हम जाएंगे जमील मेमन और अपना कुर्बानी का जानवर सेलेक्ट करेंगे। तो व्लॉग के साथ बने रहना, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है आगे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। अगर तुम लोगों को आज का व्लॉग पसंद आया हो तो इंशाल्लाह सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को लाजमी दबाना और अच्छा सा कमेंट लाजमी कर देना। मिलते हैं तुम लोगों से नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, ये मानिल्लाह।